जय श्री राम दोस्तों, आइए जानते हैं कि शिव पार्वती महलों में क्यों नहीं रहते थे। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर बैठी थी। तभी उनके मन में विचार आया कि सारे देवता सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवों के देव महादेव हैं। फिर भी मैं इस कैलाश पर रहती हूँ। यहाँ ना तो कोई महल है और ना ही आराम की वस्तु। यह सोचकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, सारे देवता महलों में रहते हैं, आप क्यों इस कैलाश पर वास करते हैं? आप भी हमारे लिए एक भवन बना लीजिए ताकि हम भी आराम से रह सके। पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे ध्यान मगन हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का यह व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, किंतु वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जब महादेव अपने ध्यान से निकले तो माता ने फिर से भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, मेरा भी मन है कि मैं अन्य देवताओं की भांति महल में रहूं। आप भी मेरे लिए एक भवन बना दीजिए। तब महादेव ने उनसे कहा, देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। किंतु माता पार्वती ने महादेव से हठपूर्वक कहा, प्रभु, आपको नहीं लगता कि आपको भी महल में रहना चाहिए? आपका महल तो स्वर्ग में बने हुए इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। अब तो हमें महल बना लेना चाहिए। महादेव ने माता पार्वती को बहुत समझाया। वे बोले, देवी, हम तो ठहरे योगी खुले में रहने वाले हैं। हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हमें तो महल में चैन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने के बड़े नियम और बंधन होते हैं। किंतु माता ने तो मन में विचार कर लिया था कि अब महल के बिना वह नहीं मानेगी। वह बोली, हे महादेव, जब सारे देव महलों में रहते हैं तो फिर महादेव क्यों बर्फ की चट्टानों पर रहे? पार्वती के इस हठ के आगे देवों के देव महादेव को भी झुकना पड़ा। तब उन्होंने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जो तीनों लोकों में किसी का ना हो। उधर विश्वकर्मा जी महादेव के आदेश अनुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में लग गए। स्थान की खोज करते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर पहाड़ थे। वह पहाड़ तरह तरह की फूल और वनस्पति से ढके हुए थे। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने उसके बारे में माता पार्वती को बताया। जब माता पार्वती ने उस स्थान के बारे में सुना तो उन्होंने खुश होकर भवन बनाने का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत की और अपनी विशिष्ट कला का परिचय देते हुए भवन के साथ साथ वहां एक सुंदर नगर का निर्माण भी कर दिया। वह नगर देखने में अति सुंदर था। विश्वकर्मा जी ने उस महल और नगर को सुंदर बनाने में अपना पूरा योगदान दे दिया था। जब उस महल को माता पार्वती ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उन्होंने विश्वकर्मा को धन्यवाद देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की। विश्वकर्मा माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। घर बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका था। अब माता ने महादेव से कहकर गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलवाया। गृह प्रवेश के समय वहां विश्वा जी भी आ गया। तभी देवता भी समारोह में आ गए। जिसने भी उस महल को देखा वही आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। वास्तव में वह महल बड़ा ही अद्भुत था। गृह प्रवेश विधि के पूर्ण होने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा तो विश्वा ने मना कर दिया। वे बोले, प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा करके तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। यह कहकर ऋषि विश्वा जाने लगे तो महादेव ने कहा, ऋषिवर, आपको दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा न दी जाए तब तक कोई शुभ कार्य पूरा नहीं होता। महादेव की माया ऋषि विश्वा का मन उस नए बने हुए नगर पर आ गया। बार बार आग्रह करने पर उन्हें दक्षिणा के स्वरूप उन्होंने उस भवन सहित नगर को ही मांग लिया। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उसकी मुँह मांगू वस्तु दी जाती है, इसलिए महादेव ने उसे लंका को ऋषि विश्वा को दान कर दिया।
महादेव के द्वारा अपने भवन को दान कर देने से माता पार्वती क्रोध से भर उठी। उन्होंने ऋषि की इस दृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उसी क्रोध में उन्होंने ऋषि विश्रवा को श्राप दे दिया। वे बोली, तुम तो आचार्य कहलाने के लायक भी नहीं हो। महादेव की सरलता का लाभ उठाकर तुमने बड़ी कुटिलता से मेरे प्रिय महल को ही हर लिया। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का ही भक्त एक दिन उस महल को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। पुराणों के अनुसार ऋषि विश्रवा ने वह नगर अपने पुत्र कुबेर को दे दिया, लेकिन कुबेर को निकालकर लंका पर रावण ने अपना अधिकार कर लिया। त्रेता युग में शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका को जला दिया और उसके बाद विश्रवा के समूल कुल का विनाश श्री राम जी के द्वारा किया गया। उस कुल में एकमात्र विभीषण ही श्री राम की शरण में होने के कारण बच पाए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।